हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं का गुणन। दशमलव संख्याओं का गुणन हम कैसे करते हैं, उसका गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, इसको हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि उदाहरण के सहारे कि दशमलव संख्याओं का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 से है, आपका चैप्टर 2 से है और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दशमलव संख्याओं का गुणन। सो उदाहरण के रूप में हम एक लेते हैं दशमलव संख्या 0.1 और 0.3, ये दो दशमलव संख्या है। इसको हम गुणनफल कैसे करते हैं देखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं। 0.1 मतलब पॉइंट के बाद, ये जो दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 और 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। ये नीचे में 10 आने का कारण क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद में एक संख्या है, ठीक है। दशमलव के बाद में आपको वो ध्यान देना है, दशमलव के बाद में कितना संख्या है, एक संख्या है, तो ये हो जाएगा 3/10। तो 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं और 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अतः 0.1 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या था, 0.1 का मतलब 1/10 और 0.3 का मतलब है 3/10। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, ओके। अब ऊपर ऊपर का गुणा करना है, 1 गुणे 3 3 हो गया और 10 गुणे 10 100 हो गया, ठीक है ना। अब बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हमको जब दशमलव लगाना होता है तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, लेकिन नीचे में तो 2 जीरो है। नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो आपको क्या करना है, 2 घर इसको काउंट करना है। जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, 2 घर काउंट किया, उसके बाद आगे में दशमलव लगेगा, 2 घर काउंट कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। हमने क्या बोला, 2 घर, उसके बाद हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो गया, क्या हुआ, दशमलव हो गया और 0.3, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये तो हमने उदाहरण लेके देखा। उसके बाद हम प्रश्नावली में जाएंगे और वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। ये प्रश्न है आपका प्रश्नावली 2.4 का। ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे क्या संख्या दिया है, 0.01 गुणे 5, ठीक है। 0.01 गुणे 5 इस तरह से दिया है। तो हमने क्या बताया, अब पहले जो दशमलव संख्या है उसको आप भिन्न में ले जाइए, ठीक है। 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/100। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितना संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो ये जो एक ऊपर में रह जाएगा और नीचे में 100 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। 1/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। अब गुणा करते हैं इसको, 0.01 गुणे 5। 0.01 का मतलब क्या था, 0.01 का मतलब 1/100 गुणे 5/1, मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5/1 तो आपको दिया नहीं गया था, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 5/1 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, 5/1 कर दिया। अब ऊपर ऊपर का गुणा करिए, नीचे नीचे का गुणा करिए। ऊपर ऊपर का 1 गुणे 5 5 हो गया, 100 गुणे 1 100 हो गया, ठीक है। अब पहला जैसा करना है, पहला जैसा करना मतलब यहाँ पे आपको 5 है, लेकिन नीचे में कितना शून्य है, 2 शून्य है। तो 2 घर आगे में दशमलव देना है, 1 2 घर हो गया, यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए। लेकिन एक घर में तो 5 है, लेकिन दूसरा घर खाली है, तो दूसरा घर खाली है तो 0 लगा देना है। ये क्या हो जाएगा आपका 0. क्या, ये आगे में और एक 0 लगा सकते हैं आप दशमलव के आगे में। 0.05, तो 0.05 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे गुणा करना है, कहाँ पे भाग करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना। कैसे कभी कभी हम उसका दशमलव जो है बाईं ओर लगाते हैं, कभी कभी दाहिने ओर लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसको देखिएगा। ये मुझे लगता है ये आपको समझ में आया है, ये गुणनफल जो करना है। उसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न को लेते हैं। याद रखिए, प्रश्नावली 2.4 का है, ठीक है। अपने अपने कॉपी में लिख लेना है सारा प्रश्न को। इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में क्या है, 6 इंटू 2.7 मतलब 6 गुणे 2.7 को गुणा करना है। तो ये दशमलव संख्या को हमको पहले भिन्न में ले जाएंगे। 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है। तो जो संख्या है उसको ऊपर में लिख देना है, 27 हो गया, नीचे में क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद में एक संख्या था तो हमने 10 से भाग कर दिया इसको। अब हम गुणा करेंगे इसको, 6 गुणे 2.7 है ना, 2.7 2.7। तो इसको हम गुणा करने के लिए क्या किए, इसको 6 गुणे, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। पहले हमने बताया था 5 का नीचे 1 था, इसी तरह से 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 27/10।
सो ये ऊपर ऊपर को गुणा करना है अभी आपको और नीचे नीचे का गुणा करना है। ठीक है, 6 गुणे 27 तो क्या है 162 हो जाएगा। 6 गुणे 27 आप गुणा करके देखिए, 7 छक्का 42 का 2, 6 दूनी 12, 16, 162 और नीचे में 1 गुणे 10 मतलब 10 हो गया। ओके, अब देखिए हमारे पास में AM162 है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, नीचे में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक घर ही आएगा, एक घर, तो यहाँ दशमलव हो गया, ओनली एक घर आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट साइड की ओर आना है। सो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो 16.2 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16.2 मतलब 16.2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको करते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ओके, आगे वाला प्रश्न को देखेंगे। आगे वाला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। 1 नंबर का जो प्रश्न बच गया उसको आपको होमवर्क करके मुझे भेजना है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है मान ज्ञात करो, ये अभी भी गुणा करना है, मान ज्ञात करो, इसको भी हम गुणा करेंगे। सो क्या है 0.6 इंटू 10, सो 0.06 गुणे 10 है, तो इसको हम गुणा करेंगे। तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। सो 6 ऊपर हो गया, नीचे में 100 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, अब 0.6 गुणे 10, 0.6 का मतलब क्या है 6/10 है ना, गुणे 10। तो अब यहाँ पे 6 कैसे हो गया, देखिए ये 10 जो है ऊपर है, ये 10 क्या है, ये 10 जो है ऊपर है, नीचे में कितना है 1 है। सो ये 10 कट गया, हमने वहाँ पे नहीं कटा था, अभी 6 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास में 6। सो आप इस तरह से इसको आंसर लिखना है, इसको काट देना है ना, आपके आंसर में जब कॉपी में लिखेंगे तो इसको काट देना है, क्योंकि यहाँ पे 10 और ऊपर का 10 कट गया। जब गुणा होता है तो ऊपर और नीचे का संख्या कट जाता है, तो क्या बच गया 6 बच गया। ठीक है, गुणनफल हमने ज्ञात किया तो क्या मिला हमको 6 मिला होगा। सो ये हो गया इसका। दूसरा प्रश्न को देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है 2.8 गुणे 10, 2.8 गुणे 10। सो 2.8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो संख्या है ये संख्या तो पूरा 28 हो जाएगा, 28 हो गया, नीचे 10 हो गया। ओके, 28/10 हमने इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अतः क्या हो जाएगा 2.8 गुणे 10, 2.8 को हम क्या लिख सकते हैं 28/10 लिख सकते हैं, गुणे 10। सो ये 10 और ये 10 कट गया, यहाँ पे भी कितना बचा 28। सो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 10 कट गया और क्या बच गया 28 आपको बच गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दिख रहा है आपको, क्या है 2.234 गुणे 1000 है ना, 2.234 गुणे 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान है, जब कोई भी संख्या को हम 10 से 100 से और 1000 से गुणा करते तो आसान है। देखिए क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.234 को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा संख्या को आपने ऊपर लिख दिया और नीचे में दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3, तो 3 जीरो, एक लिख के 3 जीरो हमने लिख दिया। ठीक है, सो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब गुणा करेंगे 2.234 इंटू 1000। सो गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये जो है 2 इसका जगह में क्या हो गया, ये वाला संख्या लिखेंगे 2234/1000, ये 1000। सो क्या हो जाएगा, जब ये देखिए ये ऊपर में कितना है 1000 है, नीचे में 1000 है, ये 1000 और ये 1000 कट गया, क्या बचा 2234, तो आपका आंसर आ जाएगा 2234। तो इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न का जो आपका बुक में दिया गया है वो क्या है, गुणनफल ज्ञात करो। आपको गुणनफल ज्ञात करने के लिए दिया है 3 नंबर प्रश्न पे, तो उसको भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है 0.51 गुणे 0.5, तो ये दोनों दशमलव संख्या है, दोनों का दोनों क्या है दशमलव संख्या है। तो 0.51 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, सो इसको कितना से भाग करेंगे 100 से, ऊपर में 51 हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम गुणा करेंगे इसको और इसको गुणा करेंगे तो क्या हुआ, ये 0.51 का मतलब क्या था 51/100 था, 51/100 लिख दिया, और 0.5 का मतलब क्या था 5/10 था, इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करना है और नीचे नीचे का गुणा करना है। ठीक है, जब ऊपर ऊपर का गुणा किया तो हमको क्या मिला 255 मिल गया, 255 मिल गया, और जब नीचे नीचे का गुणा किया तो क्या मिला 1000 मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना संख्या है 255 है ना, 255 3 संख्या है। अब दशमलव कहाँ पे लगेगा, नीचे में 3 संख्या है, नीचे में 3 जीरो है। ठीक है, 1 2 3 पीछे से काउंट करना है आपको, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा,
और दशमलव के आगे एक जीरो लगा दीजिए, बस तो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैसे दशमलव लगा है आपको मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है ना, ये दशमलव मेन चीज़ है, आपको दशमलव कैसे लगाना है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 3 जीरो था, तो हमने पीछे से 3 घर आगे आना है। तो ठीक है, 1 2 3 आ गया तो दशमलव लगा दिया, उसके बाद में एक तो जीरो आगे लगा दिया। सो ये हो गया 0.255, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.255। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, इसी का 3 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए इसको आपको समझना है। इसमें क्या दिया है, 5.7 गुणे 3.25। ठीक है, इसको ये संख्या दिया गया है, तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे। 5.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 57/10। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो 10 से हम इसको भाग कर देंगे। उसी तरह से 3.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 325/100 लिख सकते हैं, 325/100 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से अब हम इसको गुणा करेंगे। अतः 5 गुणे 7 और 5.7 गुणे 3.25 को गुणा करने से क्या है, 5.7 का मतलब 57/10 है। ओके, उसी तरह से 3.25 का मतलब है 325/100। ठीक है, अब फिर क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा करना है, नीचे नीचे का गुणा करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, गुणा करते समय हमेशा ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं तो कितना मिल गया, 18,525। आप गुणा करके देख लीजिए, ये दोनों को गुणा करने से कितना आ जाएगा, 18,525 आ जाएगा। और नीचे का संख्या को गुणा करने से कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 100 में 10 गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना है, 18525 है ना, ऐसा संख्या है। लेकिन नीचे में कितना जीरो है वो ध्यान रखिए, 3 जीरो है, तो 3 घर आगे बढ़ना है, 1 2 3, उसके आगे में दशमलव लगा देना। 3 घर बढ़ गया तो यहाँ पे दशमलव आ गया। सो हमारा आंसर क्या हुआ, 18.525, 18.525। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे हमने दशमलव संख्या को कैसे गुणा करते हैं उसके बारे में आपको बताया, और अगले वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट पे करिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।